अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। ठीक है, एक बार पढ़ा है, एक बार मजीद पढ़ी, लेकिन जिसको पंजाब कहते हैं ना पता लगे कि पढ़ा है। ठीक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। ठीक है, हाँ, कोशिश फरमाएं कि जब जिक्र की बारी आए तो फिर पता लगना चाहिए कि जिक्र हुआ है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैं आया हूँ या कोई भी आलिम आए, कोई पीर साहब आए, तो उनके आने पे बड़ा जोश व खरोश होता है, लेकिन जब बारी आती है ना जिक्र व दुरूद की, फिर जोश व खरोश हो नहीं होता है। अल्लाह भाई, जोश व खरोश तो इधर होना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर इज़्ज़त मिली है तो उनके ज़िक्र से मिली है, उनके ज़िक्र को मेरे ज़िक्र नाम से नहीं मिली कोई। अगर मेरे लिए जोश व खरोश है, अगर रज़ा साकिब साहब के लिए है, अगर पीर अजमल साहब के लिए है, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की बारी क्यों सारे चुप कर जाते हैं? क्यों जोश व खरोश नहीं? अब देखिए ना, मैं आया हूँ, कोई हाथ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जोश व खरोश तो इधर होना चाहिए, क्योंकि इधर तो हदीस है, औ अंत मजनून, जब जिक्र करना तो इस तरह करना कि देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया है। जब जिक्र करना तो इस तरह करना कि देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया। इत्थे ले आओ दीवानियाँ, इत्थे आतूत लाना कर। वो जिनको हाथ लगाने से कुछ होता था ना, वो यहाँ मिज़ारों में पड़े हुए हैं, तो यहाँ किताबों में है। बाकी वो साड़ी कहानी, मैं किसी की नहीं जी, बड़े लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। असी एने जो कोई नहीं कि हाथ लाना कुछ हो जाए, वो यहाँ किताबों में है या मिज़ारों में है। इसलिए पुत्र अपना अपना अंदाज़ बदलो। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की बारी आए, बस 2 बार तो पढ़ना होता है, कौन सा को ज़्यादा पढ़ना, लेकिन कम से कम 2 बार तो पढ़ा करो ना, कि पता लगे कि किसी ने पढ़ा है, पता लगे कि किसी ने पढ़ा है। एक बार फिर दोबारा कोशिश करते हैं, पता लगना चाहिए कि पढ़ा है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। ठीक है जी, अब जी ये बस कर दें जी। करबला वालों का नाम लेके बैठे तो प्यास लग गई आपको। अब इसलिए क्योंकि आप बार बार करेंगे वो सारे आपकी तरफ देखेंगे।
इसलिए अब कुछ हमें पिलाने दें, ठीक है। अब ना कोई हरकत करे, अब जो जिधर खड़ा है जिधर बैठा है भाई हाथ जोड़ के, ना को आना ना को जाना। अब हाँ मैं बस एक बंदा उठेगा सबकी तवज्जो हजरत उधर ही, ठीक है जी। अगर किसी को ज़्यादा गर्मी लगे तो मेरी वेस्ट कोट देख लेना मैं वेस्ट कोट पा के बैठा था, कुछ भी नहीं, गर्मी इधर से लगती है। अब अगर इधर से ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा, आपने इधर से चिल रहना है, फिर सत्य है। ये देखो ना मैंने, और आपको मैं मेरा दिमागी तवाज़न ख़राब है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि मेरे हज़रत मौला मुश्किल कुशा गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते थे। मैं अब बच्चों की अम्मी मोटे तो नहीं पहनने देती वो, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उतने वेस्ट कोट पा लेना। बाकी मुझे वेस्ट कोट की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो रब ने बड़ा नाम दे दिया था कि मेरी कोई इज्जत वेस्ट कोट से होनी है। मैं सिर्फ वो कि मेरे मौला मुश्किल कुशा गर्मियों में भी मोटे कपड़े पहनते थे और सर्दियों में बारीक पहनते थे, मोटे नहीं पहनने दिए। फिर मैं क्या करता हूँ ऊपर वेस्ट कोट, ये मैंने अलाज पतली पहनी हुई, मैंने कल या परसों जे डॉट की पहनी हुई थी। एक बंदा मुझसे गले मिला, उन्होंने क्या सारा की कर दे अड्डी मोटी वेस्ट कोट पाई। मैं गर्मी सर्दी इधर है, अगर बंदा इधर से सत्य कह रहे हैं। बहारो खिजा कम निगाहों के वहम, अच्छे बुरे सब जमाने तेरे। आपको गर्मी बुरी लगती होगी, मुझे कभी नहीं लगी, क्योंकि ये मेरे रब के हुक्म से आई है। ये मेरे रब, ज़बरदस्ती तो नहीं आ गई, क्योंकि तकोदरी आ गई है, मेरे रब के हुक्म से आई है। मैं कौन होता हूँ इसमें बोलने वाला, मैंने तो रब के रंग पे राजी रहना है। बहारो खिजा कम निगाहों के वहम, अच्छे बुरे सब जमाने तेरे। गर्मी भी उसकी, सर्दी भी उसकी, बारिश भी उसकी, धुंध भी उसकी, बहार भी उसकी, खिजा भी उसकी। बंदे का तो काम है रब की रज़ा पे राजी रहना है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं, चलो गुफ्तगू की तरफ जाते हैं। ये हजरत तकरीबन अगस्त शुरू होने वाला है, अगस्त भी गर्मी है, सितंबर भी गर्मी है। तो गर्मी गर्मी करने से जानी तो है कोई नहीं, रहनी तो मैं क्यों गर्मी गर्मी करा, मैं अल्लाह अल्लाह करांगा। या तो हजरत मेरे को गर्मी गर्मी करने से ये चली जानी, ये रहनी है, मैं कौन है मैं बेतुका हजरत। इसीलिए उलमा बैठे हैं, हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि बरोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा लोग अपनी ज़ुबान की वजह से फंसेंगे हजरत, क्योंकि जिस काम के लिए मुँह में रखी गई थी हमने इससे ना वो काम किया है, और ना मेरे ख्याल से आगे भी हमारा कोई इरादा है। जिस काम के लिए मुंह में रखी गई है हमने काम ही उल्टे सीधे किए हैं इससे, तो फिर क्या होगा कि फंसेंगे। ये फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ में लिखा है, कोई बुज़ुर्ग थे तो बैठे थे तो बारिश आ गई, तो ज़ुबान से बस इतना जुमला निकल गया कि भाई ये किस वक्त की बारिश है, क्योंकि अल्लाह के काम पे तराज़ किया गया था। भाई जिस मर्जी वक्त की हो, अल्लाह के हुक्म से आई, ज़बरदस्ती तो आ नहीं सकती, ना को अल्लाह के अलावा बारिश बरसाने वाला है, ना कोई बरसा सकता। वो जुबान से निकल गया कि ये किस वक्त की बारिश है, नोट कर लिया, बाएं ने दाएं ने नहीं, क्योंकि जुमला ठीक नहीं था, एतराज़ किया गया था। वो लिखा जब बुजुर्ग फोत हुए ना तो किसी मुरीद को ख्वाब में ज़ियारत हुई, उसने अर्ज़ की हज़रत क्या बनी, अल्लाह ने क्या क्या इनामात अता किए। उन्होंने कहा इनामात छोड़ो, सारे मुरीद रल के को महफल करो तो मेरी बख्शिश की दुआ करो। उन्होंने कहा पीर साहब जो तुसी फस गए तो साडा की पड़ेगा। फरमा मैं फंस गया, मैं कुछ करो सारे रल मिल के। क्या हुआ क्या? फरमा मैं एक दिन बैठा था तो बारिश शुरू हो गई, जुबान से बस इतना ही निकल गया कि ये किस वक्त की बारिश है। काब अल्लाह रोज़ अपनी बारगाह में खड़ा करके मुझे पूछते हैं, बंदे बता बारिश का सही वक्त कौन सा है? रंग देखो उस ज़ात के, मैं बंदा हूँ, बंदे का क्या काम बोलना, बंदे का क्या काम एतराज़ करना। ये निकलो गर्मी सर्दी बहार खिज़ां से, ये ज़िक्र के लिए भाई, इसे ज़िक्र करो, ये दुरूद के लिए है, इसे दुरूद, ये कुरान पढ़ने के लिए, इसे कुरान पढ़ो। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, ये अच्छा अच्छा बोलने के लिए, इसे अच्छा अच्छा बोलिए। मैं किसी की बात नहीं करता जी, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब रात को सो जाता हूँ ना तो मेरी ज़ुबान अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कहती होगी या अल्लाह शुक्र सो गए, क्योंकि जब से उठा है इसने एक काम वो मुझसे नहीं लिया जिस काम के लिए मैं मुंह में रखी गई हूँ। मैं तो ज़िक्र के लिए, मैं तो दुरूद के लिए, मैं तो कुरान पढ़ने के लिए। इसलिए हज़रत ये निकलें गर्मी शर्मी से, गर्मी है तो गर्मी है, बंदे का क्या काम बोलना। ये हम तो गर्मी पे रो पड़ते हैं ना। जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हो, दुआ दी अल्लाह आज के बाद मेरा साथ जो तुझसे मांगे इसको दे देना। रिश्ते में नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामू भी लगते थे,
वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, लाओ अगर किसी के पास ऐसा मामू है तो है। जनाब साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह, ये फातह ईरान भी हैं, इन्होंने ईरान फतह किया, बड़े मुजाहिद सहाबी थे जी, बड़े दलेर और जर्नैल सहाबी थे। चलो अब इधर मुझे एक बात आ गई याद में, कितना सोना दौर था हैं जी, मुजाहिद और घोड़े, क्योंकि ये दोनों जीनत है ना मैदान जंग की, मर्द और घोड़े, ये जीनत है मैदान जंग की। लेकिन दुख की बात ये है, अब ये मैदान जंग छोड़ के दोनों ही शादियों पे नाचते हैं, घोड़े भी शादियों पे नाचते हैं, बंदे भी शादियों पे नाचते हैं। कभी दौर था कि जब ये मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे, नौजवान और घोड़े कभी मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे। लेकिन दुख ये है कि अब दोनों शादियों पे नाचती हैं, घोड़े भी शादियों पे नचाने के लिए रह गए और बंदे भी इधर ही शादियों पे नाच रहे हैं। लेकिन तू कभी घोड़े पे बैठा हो उसकी जात के लिए, तो तू उसको इतना सोना लगता है कि अल्लाह ने कितनी कसमें उठाई हैं। वल आदियाती दबहा फलमूरियाती कदहा फलमुगीराती सुबहा फअसरना बिही नक़ा फवसतना बिही जमा। इतना सोना लगता है उसको घोड़े पे। लेकिन दुख की बात ये है ना, अब घोड़ा मैदान जंग में, ना तू मैं मैदान जंग में। तू भी शादियों पे नाच रहा है, घोड़ा भी शादियों पे नाच रहा है। लेकिन ये वो थे हजरत जिनके लिए उर्वा बिन मसूद सकफ़ी हजरत जब आए बतौर सफ़ीर, तो जाके उन्होंने रिपोर्ट किया दी सहाबा के लिए, कहा इनसे ना लड़ना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये रातों के राहब हैं और दिन के शाह सवार हैं। जब रात आती है तो मुसल्लों पे, जब दिन आती है तो घोड़ों पे, और मैदान जंग और मैदान जिहाद हजरत। तो ये इनके लिए लिखा है जी, ये जब विशाल बुढ़ापा आया ना तो ये नबीना हो गए, आंखों की बिनाई जाती रही है। फिर उन्होंने जिहाद छोड़ा और इन्होंने मक्का में सुकूनत इख्तियार कर लिया। वो हज के अयाम थे, बड़े बड़े सहाबी इकट्ठे हुए और देखते क्या हैं कि वो जनाब साद जो पहले अपनी तलवारों से काफिरों की गर्दनें उड़ाया करते थे, आज जितनी देर तक उनकी उंगली ना पकड़े तो चल नहीं सकते हैं। तो सब हाजिर हुए और आके अर्ज़ करते हैं हज़रत, पहली बात तो ये है कि आप खुद ही मकबूल हैं, आपकी हर दुआ कबूल है, और दूसरी बात यह है कि आप जिस जगह हैं ये जगह भी मकबूल है, तो अल्लाह से आंखें क्यों नहीं मांगते? इतना कमाल जवाब दिया। असी गर्मी गर्मी फंसे हैं। मुझे फरमाने लगे आगे से, मुझे ये बताओ मुझे अंधा किसने किया है? सब ने जवाब दिया ऐसा, ज़ाहिर है अल्लाह ने अंधा किया है, अल्लाह के हुक्म से आप अंधे हुए हैं। कमाल जवाब आगे से इरशाद फरमाया, फरमाया फिर सुन लो, अगर वो अंधा कर के राजी है तो साथ भी अंधा रह के राजी है। ये अंदाज है बंदगी का पुत्र। मैं कहता हूँ हज़रत, हमने तो बंदगी का मज़ा चखा ही कोई नहीं है, हमने तो बंदगी का मज़ा चखा ही कोई नहीं। हमारी जाने भला बंदगी किसको कहते हैं? इसलिए ज़रिए दुआ किया करो कि अल्लाह हमें तौफीक बंदगी अता कर दे, अल्लाह हमें अपने बंदों में शुमार कर दे, और हम भी कोई बंदगी का मज़ा जो है ना वो चखें। इसलिए पुत्र यार, जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की बारी आए तो पूरी तवज्जो, पूरा फोकस। ये हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़े सूफ़ी हुए हैं हज़रत अपने वक्त के। और फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग रहते हैं, तो मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। मैं कहता हूँ हज़रत कितना सोना दौर था जब बुज़ुर्ग भी बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने जाया करते थे। अब तो जिसको पूछ लो वो कहता जनाब सारा कुछ मैं ही हाँ, कुतुब भी मैं ही हाँ, कलंदर भी मैं ही हाँ, अब्दाल भी मैं ही हाँ, औताद भी मैं ही हाँ, तो सारा कुछ ही मैं हूँ। हला हज़रत वो हो के भी खुद को कुछ नहीं मानते थे। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा न कोई, बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप में देखिया मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि उनको पता था हजरत कि अल्लाह को ये अंदाज पसंद बड़ा है। मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो दिन मेरे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है कि जिस दिन को मसला मुझे पूछे और मैं कहूँ मुझे नहीं आता। अल्लाह वो कौन सा मसला जो हजरत अली पाक को नहीं आता है? झुकना अल्लाह को पसंद पड़ा है ना, अल्लाह को पसंद। तेरा मेरा अकड़ना अल्लाह को पसंद नहीं, क्योंकि तुझ में और मुझ में अकड़ने वाली शय है कोई नहीं।
अगर को हो तो चलो बंदा अकड़े, हो तो फिर भी इजाजत कोई नहीं, लेकिन तुझ में तो मुझ में है ही कोई नहीं। ये तो हजरत तू और मैं वो काटन का सूट पहन के माया लगा के समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया हजरत। वो बंदे काटन ना देख, माया ना देख, गोल अहमद ना देख, अलकरम ना देख, अभी अपनी आंतों में जो पखाना है उसको देख। तुझ में अकड़ने वाली कौन सी शय आ गई? इतना पखाना लेके तू घूम रहा है और ऊपर से अकड़ भी रहा है तू। इसीलिए तो कहा गया ना, वला तमशी फिल अर्दी मारा, बंदे क्यों जमीन पे अकड़ के चलता है? तुझ में अकड़ने वाला क्या आ गया? आंतों में पखाना है, मसाने में पेशाब है, मुंह में थूक है, बोले तो गिरता है, रगों में खून है, पित्ते में सुफरा है, तिल्ली में सौदा है, बना तू मट्टी से है। को बता तो सही ना हमें, क्या तुझ में आ गया अकड़ने वाला? कोई एक चीज बता, तू समझता है कि ये है मुझ में अकड़ने वाली चीज तुझ में। ओ भाई तेरे मोहल्ले की तो नाली में इतना गंद नहीं है जितना गंद सुलेमान तेरे अंदर है। तेरे तो घर का गटर इतना गंदा नहीं है जितना सुलेमान तेरा अंदर। हाँ भाई, मेरे क्या गटर में इतनी गंदगी है जितनी मेरे अंदर है? पखाना है, पेशाब है, थूक है, बलगम है, सुफरा है, सौदा है, खून है, बना मैं मट्टी से हूँ। पकड़ने वाली कौन सी शय आ गई मुझे? तुझे नहीं सुना लगता अकड़ना, तू लिफे चलना लगना। वो फिर लिफे लिफे रहते थे, बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नू वेख्या मुझसे बुरा ना कोई है। सिर्फ हजरत हमें दूसरे बुरे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को देखना छोड़ दिया है। जिस दिन बह के ना वेले हो के एक कॉपी पेंसिल लेके अपनी खामियां, अपनी कुताइयां, अपनी बुराइयां देखोगे ना, फिर आपको चकवाल में कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको सबसे बुरा अपना आप ही लगेगा। लेकिन टाइम ही नहीं, दूसरों की बुराइयां और खामियां देखने के लिए टाइम तेरे और मेरे पास है भाई। किस दिन बैठ ना अल्लाह हज़रत जी, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके नाम पे आज हम सारे इकट्ठे हैं, वो खताओं से पाक लोग थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को देखते थे। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियां बयान की, जनाब सैयदना उमर फारूक मौजूद नहीं थे, अब बाद में आए। जब महफिल खत्म हुई, एक वो सहाबी जो महफिल में मौजूद थे उनका हाथ पकड़ा और साइड पे ले गए, कहा आज अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की निशानियां बयान की हैं, मैं मौजूद नहीं था, जरा देखा उनमें से कोई निशानी मुझ में तो नहीं मौजूद है। और मैं सही कह रहा हूं पुत्र चकवाल वालों, जिस दिन आपने और मैंने अपनी खामियां देखनी शुरू कर दी, अल्लाह की कसम है छा जाओगे दुनिया पे। जितनी देर तक हजरत हमें यही मर्ज लगा रहा ना दूसरों की देखने वाले, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी इसी तरह चलता रहेगा, बल्कि शायद और हालात खराब। आपको पता है इस वक्त जो दुनिया में हजरत जी पासपोर्टों की रैंकिंग जारी हुई है, जो नंबरिंग हुई है, पता है पाकिस्तान का पासपोर्ट किस नंबर पे आया? 100वें नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है। सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट हमारे नीचे रह गया है, बाकी इधर सब तो माठा पासपोर्ट साढ़ा है। बांग्लादेश का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से तगड़ा है, अफगानिस्तान का पासपोर्ट भी पाकिस्तान के पासपोर्ट से तगड़ा है, इंडिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से तगड़ा है। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने और मैंने अपने हालात ना बदले, जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हैं, अगर हमने उनके तरीके पे, उनके रास्ते पे चलना ना शुरू किया तो पुत्र मुझे लग रहा है अगले साल 3 भी साढ़े तो अगे होने, वो 3 भी हमसे निकल जाएंगे आगे अगर हमारे यही हालात रहे। अगर हम जिनका हम नाम ले रहे हैं, अगर हम उनके मुबारक तरीके पे ना चले तो ये आगे निकल जाएंगे। अब देखें ना जी हज़रत साहब कितना रश है। जब इब्तिदा थी ना तो बड़ी खुशी होती थी, नफ्स बड़ा फूलता था अंदर से, ओए यार, लेकिन अब गुस्सा चढ़ता है देख के, भाई रश बड़ा है लेकिन इसका हासिल क्या है, रिजल्ट क्या इतने रश का। दोपहर को भी मैं इसी तरह भरी मस्जिद प्रोग्राम करके, कल मैंने प्रोग्राम किए, इससे भी कई गुना ज्यादा रश था। लेकिन अब तकलीफ होती है भाई, मिसबाई रश बड़ा पड़ गया, लोग भी जाके कहीं हो सकता माँ आपस में गुफ्तगू करें, जी मिसबाई साहब आए सन मस्जिद पर ही छत भाई, लेकिन हासिल क्या है इन प्रोग्रामों का? कोई रिजल्ट भी तो बताओ ना। इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, ये मुहर्रम शरीफ खत्म होगा, जिक्र अहले बैत अतहार, सफर आएगा, दाता साहब का उर्स पाक, आला हजरत का उर्स पाक, मुजद्दद साहब का उर्स पाक, आगे रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो जाएगा, फिर प्रोग्राम होंगे। रबीउल अव्वल शरीफ खत्म होगा, रबीउल सानी शुरू हो जाएगी, हुजूर गौसे पाक का तज़किरा आ जाएगा। प्रोग्राम सारा साल चलते रहते हैं, लेकिन हज़रत जी रिजल्ट क्या है, हासिल क्या है? इतने प्रोग्राम के बावजूद होते 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 हमारा पासपोर्ट 100वें नंबर पे क्यों आ गया?
और हज़रत जी 4 जुमे साल च 2 ईदा, मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस, सैयदा कायनात कॉन्फ्रेंस, सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, उम्र फ़ारूक का कॉन्फ्रेंस, उस्मान गनी कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, बड़ी 11वीं शरीफ, मिलाद पाक, मेरे ख्याल से हज़ारों इज्तिमा हैं हमारे पास जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन पुत्र रिज़ल्ट क्या है? पता क्या हाल है आपके और मेरे पाकिस्तान का? वो कूलर, वो हमाम जो रास्ते में रखा गया है मुसाफिरों के पानी पीने के लिए, राहगीरों के पानी पीने के लिए, भी गर्मी बड़ी है, कूलर रख दो ताकि कोई मुसाफिर पानी पी ले। उसके ऊपर यहाँ तो प्लास्टिक का गिलास पड़ा होगा, अगर प्लास्टिक का गिलास है तो कीमत 15 रुपये है। यहाँ गिलास स्टील का पड़ा होगा, अगर स्टील का गिलास है तो 25 का होगा, 35 का होगा, 45 का होगा। लेकिन पता पुत्र तेरे और मेरे पाकिस्तान का क्या हाल है? वो गिलास जो मुसाफिरों के पानी पीने के लिए रखा गया है, आपने और मैंने उसको भी संगली डाल के रखा हुआ है। इसे पता चला हजरत हम इस घटिया लेवल के चोर हैं कि हम 15 रुपए का गिलास भी नहीं छोड़ते हैं। अब हजरत वो गिलास नवाज शरीफ तो नहीं चोरी करने आता, जैसे आप सारा कुछ डाल देते हैं उन्हीं पे हजरत और खुद बरी हो गए सारे। जरदारी तो नहीं वो गिलास चोरी करने आता, बिलावल तो नहीं वो गिलास चोरी करने आता। वो 15 रुपए का या 35 रुपए का गिलास, वो गिलास यहाँ आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूँ? वो गिलास यहाँ आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूँ? मस्जिद से जूतियां सियासतदान तो नहीं उठाने आते, या आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूँ? ओ भाई पाउडर वाला, केमिकल वाला दूध सियासतदान तो नहीं बेच रहे, या आप बेच रहे हैं या मैं बेच रहा हूँ? फिर मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा इज्तिमा है, इतना बड़ा रश है, रिजल्ट क्या है, हासिल क्या है इसका? और इकबाल ने फिर रो के कहा था, इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, अगर तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर इन माफलों से तब्दीली नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रहा, तो जिक्र आले बैत अतहार कुर्बान जाऊं, तो जब कुरान पढ़ा जाएगा जिक्र आले बैत होगा। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जब कुरान पढ़ा जाएगा जिक्र आले बैत होगा। जब कुरान पाक की तिलावत होगी जिक्र आले बैत होगा। वो जिक्र आले बैत तेरा मेरा मोहताज तो नहीं है, जिक्र आले बैत तो कुरान में मौजूद है। लेकिन सवाल पुत्र मेरे बच्चों ये है, हासिल क्या है इन प्रोग्राम में? क्यों गिलास को संगली लगानी पड़ी है? क्यों हजरत जी मस्जिद में भी नई जूती पहन के आते हुए मेरा दिल डरता है कहीं उठाई ना जाए, उठाई भी जाती है। क्यों मेरे बच्चों को मुझे बताओ तो, वजह क्या? हुसैनियत सिर्फ इधर है। जिस दिन पुत्र तेरे और मेरे इधर हुसैनियत आ गई, फिर गिलास को संगली नहीं लगेगी। अभी हुसैनियत तेरे और मेरे किरदार में नहीं है। जिस दिन हुसैनियत तेरे और मेरे किरदार में आ गई, तेरी और मेरी रूह में उतर गई हुसैनियत, अल्लाह की कसम है, फिर किसी का भी दिल मस्जिद में नई जूती पहन के जाते हुए नहीं डरेगा। फिर किसी को जरा भी संगली नहीं लगानी पड़ेगी। और ये सफ़र आगे बात हो रही थी हजरत जी, थकाता भी है, बीमारियां भी देता है। कारी बिलाल साहब बैठे थे, मैं उनको बता रहा था, मैंने सुबह की एक रोटी ने भी तक खाई, लेकिन दवाइयां का इन्ना बड़ा ढेर खादा मैं। क्यों? सफ़र है, सफ़र बहुत कुछ देता है। मैं अक्सर सोचा करता भाई क्या है सफ़र की नमाज ही कसर हो गई, वो नमाज जो जंग में नहीं माफ़, वो नमाज जो बीमारी में नहीं माफ़, क्या है सफ़र के लिए? सफ़र पे जाना तो दो पता लगता है कि सफ़र क्या है। अब समझ आती है कि सफ़र क्या है। सफ़र फिर बड़ा कुछ देता। मैं उसको हुसैनी कहूँ, मैं उसको जनाब सिद्दीकी कहूँ, मैं उसको फ़ारूकी कहूँ, मैं उसको अली वाला कहूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। और वो को पीर नहीं था, वो को मौलवी नहीं था, वो को मुहद्दिस नहीं था, वो को मुज्तहिद नहीं था, वो को फ़कीह, वो सादा सब। लेकिन हज़रत जी मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी आँखों से उस अल्लाह के वली को देखा। हम सफ़र पे थे हज़रत इसी तरह ना, तो सर्दी बड़ी ज़्यादा थी और हम गए नौरोवाल, बिल्कुल बॉर्डर एरिए पे, वहाँ नेट नहीं चलता। जहाँ प्रोग्राम था ना, हमने उनको कॉल की, उनका हज़रत इतने नेट नहीं चलता, नेविगेशन काम नहीं करेगी, आप इस तरह आएँ, उधर कोने पे एक छोटा सा चाय का खोखा है, आप वहाँ खड़े हो जाए, हम आपको ले लेंगे। सर्दी बड़ी थी, हम पहुँच गए, अभी उनमें से आया कोई नहीं, हम उतरे और वो जो छोटा सा खोखा बना था ना, हम उसमें दाखिल हुए। वहाँ एक बाबा जी थे, छोटी छोटी सी उनकी दाढ़ी थी, पतले से, पेशानी पे सजदे का निशान भी मौजूद था। हमने उनको कहा जी 3 चावा या 4 चावा बना दे। दुकान में तंबाकू भी पड़ा था,
कुछ एक दो और चीज़ें भी पड़ी थी और बर्फ़ी भी पड़ी हुई थी। और बर्फ़ी देख के मेरा दिल बर्फ़ी खाने को कर पड़ा, लेकिन फिर मैंने कहा पाकिस्तान है जी, पता नहीं बर्फ़ी की क्वालिटी क्या हो, किस तरह बनी हो। लेकिन मैंने उनको थोड़ी सी बर्फ़ी, अब उथू मैंने पता लगा कि ये हुसैनी है अदर जी। पुराना तराजू, पुरानी तरकड़ी नहीं होती थी जिसके दरमियान वो किल्ली होती थी। ज़ाहिर है अब दुकान में तंबाकू भी मौजूद था और ज़ाहिर है तंबाकू भी उसी तराजू से तुलता था, दुकान में कुछ और बर्फ़ी इस तरह की चीज़ है कि कोई थोड़ी सी मट्टी वगैरह भी लगी हो ना, वो बड़ी जल्दी बर्फ़ी को लग जाती है। ये इधर नोट भाइयों जी मैंने, इसलिए उन्होंने क्या किया हजरत जी, जिस पलड़े में हजरत उन्होंने बर्फ़ी रखनी थी ना तोलने के लिए, उन्होंने नीचे एक खाकी कागज़ रखा ताकि तंबाकू या मट्टी वगैरह बर्फ़ी को ना लग जाए। अब हजरत जी बर्फ़ी की कीमत 1200 रुपये किलो और उस कागज़ की कीमत क्या थी, 10 रुपये किलो। खाकी पतला सा कागज़ था, 10 रुपये किलो हो सकता हो, 12-20 रुपये हो, ये आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, हो सकता है। उन्होंने बर्फ़ी के नीचे खाकी कागज़, अब होने क्या लगा था कि 10 रुपये किलो वाला कागज़ 1200 रुपये किलो वाली बर्फ़ी की कीमत पे तुलने लगा था। हाय हाय कमाल बाबा सी यार कोई। पता उसने क्या किया, दूसरी साइड पे जहाँ उसने बांट रखने थे ना वट्टे, उसने वट्टों के नीचे भी कागज़ ही रखा करता है। वो था हुसैनी, वो था हुसैनी। कितना तकवा था हज़रत। अल्लाह कागज़ का क्या वजन होगा हज़रत, लेकिन इतना तकवा कि बर्फ़ी 1200 रुपये किलो, कागज़ 10 रुपये किलो, और अब 10 रुपये किलो वाला कागज़ तुलने लगा था 1200 रुपये किलो में। लेकिन तकवा क्या था, अगर उसने बर्फ़ी के नीचे कागज़ रखा तो उसने उस साइड पे वट्टों के नीचे भी कागज़ रखा। मैंने उठ के कोट के बाबे ने जफा लाया, बाबा डर गया कि मौलवी पता नहीं हो गया। कहने लगे हज़रत क्या हुआ, मैं बस हज़रत और जेड़े किताबों में पढ़ने सन जखा ना देख लिया उन्होंने, वो जिनको किताबों में पढ़ते थे आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। पुत्र ये है हुसैनियत, इसको कहते हैं हुसैनी। अली वाला कहना बड़ा सौखा काम है, अली वाला बन के दिखाना को हर बंदे का काम तो नहीं है। इसलिए पुत्र सिर्फ कहो ना, हुसैनियत लाओ। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है बच्चे हुसैनियत की, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है हुसैनियत की। ये हजरत लिखा है, ये हुसैनी थे बेसिक हजरत फुदैल बिन अयाज के लिए लिखा है हजरत कि आपका बेटा ना हजरत जी दिनार तोल रहा था किसी को देने के लिए। तो हजरत हमारा भी जो पाकिस्तानी ठीपा है ना, हाँ वो 2 रुपये का हो, हाँ वो 5 रुपये का हो, उसके ऊपर भी नक्श है। 2 रुपये के ठीपे पे मस्जिद बनी है और अक्सर हजरत जी वो मट्टी वगैरह लग जाती है। इसी तरह लिखा है हजरत जी वो जो दिनार थे ना उन पे भी मट्टी थी लगी हुई थी और वो बच्चा दिनार तोल रहा था, लेकिन कर क्या रहा था, वो कपड़े के साथ ना हर दिनार से मट्टी साफ कर रहा था कि कहीं मट्टी भी दिनारों के वजन में ना तुल जाए। हजरत फुज़ैल देख रहे थे, लिखा हजरत फुज़ैल ने खुश होकर फरमाया, आपने फरमाया मेरे बेटे तेरा ये दिनारों पे से मट्टी साफ करना अल्लाह के नजदीक 2 हज और 2 उम्रे करने से अफजल अमल है। इसलिए पुत्र ले आओ हुसैनी। पुत्र वो जो बाहर वाले हैं ना, मुझे अब भी सारे पूछ रहे हैं बाहर, वो जब बाहर का नाम आता है मेरा दर्द फिर जाग उठता है। ना उनके पास 4 जुमे हैं, ना उनके पास कुरान है, ना उनके पास हमारे जैसे नबी हैं जी, ना हज़रत जी उनके पास अहले बैत है, ना उनके पास 4 यार हैं, ना उनके पास अज़वाज मुतहरात हैं, ना हज़रत जी उनके पास 5 तन पाक हैं, ना उनके पास 10 अशरा मुबशरा हैं, ना उनके पास 313 हैं। कुछ भी नहीं बेटा उनके पास, जुमे नहीं, कोई वाज नहीं, कोई नसीहत नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जनाब कुछ भी नहीं है हज़रत जी। लेकिन और हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन हम इसलिए पुत्र हुसैनियत लाओ हज़रत जी। और सुनो हज़रत, ये हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग रहती है। फरमाते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। कहते जब वहाँ पहुँचा ना, असल में हज़रत बड़े लोग थे, उनको भी पता होता था आने वाला किस नीयत से आ रहा है, किस इरादे से आ रहा है, क्या लेने आ रहा है। वो फिर आगे दुकान भी वो वाली खोल के रखते थे, सौदा भी वो वाला तैयार रखते थे। वो कहते जब मैं पहुंचा ना तो जाके क्या देखता हूँ कि वो बुजुर्ग पानी में ना आटा घोल के खा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ भाई, इतना मुजादा कि पानी में आटा घोल के खा रहे हैं। देखिए ना, मैं बात सुना रहा हूँ, ऐसे कई दफ़ा अल्लाह याद करवा देती हैं, बात सुनानी होती है।
मैंने एक दिन अपने आप को कहा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान बात सुनाते हैं, कभी खुद भी आटा खा ले ताकि सुनाने वाला तो बन जाए ना, नहीं तो पकड़ा ही ना जाए। है जी, वो काम लोगों को कह रहा है जो तूने खुद नहीं कभी किया है। मैं घर गया हजरत, मैंने किसी बर्तन में थोड़ा सा आटा डाला और पानी डाला। बच्चों की अम्मी कहती की करने लगे, मैं आटा खान लगा। उन्होंने कहा दाड़े वासदा रोक कोई नहीं, सौखा काम है, हमने अपने नफ्स पाले बड़े हैं हजरत जी, कितने खानदा जी हजरत। हजरत सही बात है, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं वो आटा ले जाऊं लेकिन ना अंदर जाए, जबरदस्ती कोशिश की, कह की कैफियत बन गई, लेकिन आटा मुझसे खाया, लेकिन उन्होंने खाया। हमी तो नहीं कहते तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। फरमाते वो बड़े मज़े से आटा, फरमा आटा वो खा रहे हैं, दिल मेरे को तकलीफ़ हो रही है। ओ भाई इतने बड़े शेख हैं, क्या मुसीबत पड़ गई कि आटा ही खाना पड़ गया। फरमाते दिल में ख्याल आया कि शायद हजरत के घर में आटा गूंदने के बर्तन नहीं है। कहते देखा तो बर्तन भी पड़े थे। कहते फिर ख्याल आया शायद हजरत के घर में तंदूर नहीं है रोटियां लगाने के लिए। कहते देखा तो कोने में तंदूर भी था। कहते फिर ख्याल आया शायद हजरत के घर में लकड़ियां नहीं आग जलाने के लिए। देखा तो लकड़ियां भी थी। कहते ज़्यादा हैरानगी हुई। तो कहते मैं तो गया सीखने था, मैंने हजरत से पूछ लिया, मैंने कहा हजरत ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आटा ही पानी में घोल के खाना पड़ गया। थोड़ी सी मुशक्कत करते, आटा गूंद लेते, जितनी देर में आटा तैयार होता उतनी देर तंदूर में आग लगाते, पेड़े बनाते, रोटियां लगा के खाते, पका के। आटा क्यों खा रहे हैं, जरा सुनना भाई जवाब। हम तो फंस गए ना पुत्र रोटी में, हम तो रोटी में, हमारी जिंदगी रोटी से शुरू हुई और रोटी पे जाके खत्म हो गई। अब देखे ना मिसाल के तौर पे कल का दिन था जो, हालांकि ये 3 कैमरे लगे हैं, खतरनाक तरीन चीज है। अगर क्लिप को बीच में से काट लिया जाए तो मेरा रहे कुछ ना है जी, बहुत खतरनाक है ये कैमरे। अगर क्लिप को बीच में से काट लिया जाए तो खतरनाक तरीन काम है। अब मिसाल के तौर पे कल 10 मुहर्रम थी, कल भी यही था और क्या था। अगर मैं और आप अपनी कल की 10 मुहर्रम देखें और अपना मुहासबा करें तो क्या था हमारे पास का, रोटी थी और क्या थी, सबील थी और क्या थी। अल्लाह जितने नौजवान बैठे हैं पुत्र, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूं, मर जाऊं मैं उस वक्त आने से पहले कि मेरे दिल में इमाम पाक की सबील या इमाम पाक के लंगर के लिए कुछ ऊल फूल आए। ना ना, मैं एक दर्द आपके सामने रखने लगा। कल 2 ही हमने काम किए, किसी ने सबील लगाई, किसी ने लंगर बांटा, उससे आगे कोई भी इल्ला माशाल्लाह गया होगा। मैं अब आपसे सवाल करने लगा हूं, अगर आप सिर्फ सबील लगा के या सिर्फ लंगर बांट के समझ रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो मैं अब आपसे पूछने लगा हूं भाई 10 मुहर्रम को इमाम पाक ने तो पानी पिया ही कोई नहीं। 10 मुहर्रम को तो इमाम पाक ने खाना खाया ही कोई नहीं, पानी भी बंद था, खाना भी बंद था। अगर तू ये 2 काम करके समझ रहा है कि शायद मैंने को बहुत बड़ा काम कर दिया, और बंद भी उन्होंने किया था, पानी बंद करना, खाना बंद करना, ये काम उन हला होना ये चाहिए था कि हम भी 10 मुहर्रम को ना खाते ना पीते, क्योंकि ये वो दिन है कि जब अहले बैत तहार पे ये चीजें बंद की गई, पानी भी बंद था, खाना भी बंद था, इसलिए हम भी ना 10 मुहर्रम को पिएंगे ना हम 10 मुहर्रम को खाएंगे। लेकिन हमें हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, नहीं इस तरह नहीं करना, बल्कि इस तरह करना है। अगर उन्होंने इमाम पाक अहले बैत अतहार पे पानी बंद किया तो तुम उनकी याद में जगह जगह खड़े होकर लोगों को पानी पिलाओ। हैं जी, हैं जी, अल्लाह हैं माशाअल्लाह। हमें हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने खाना बंद किया तो हमने इस तरह नहीं करना कि हमने 10 मुहर्रम को खाना नहीं खाना, बल्कि क्या करो उनकी याद में तुम लोगों को खाना खिलाओ। लेकिन नौजवानों बात याद रखना, ना उन्होंने 10 मुहर्रम को पिया ना उन्होंने 10 मुहर्रम को खाया, पानी भी उन्होंने बंद किया, खाना भी उन्होंने बंद किया। लेकिन हुआ क्या, हम सिर्फ खाने और पानी तक रुक गए। जो इमाम पाक ने किया हमने वो नहीं इख्तियार किया। इमाम पाक ने क्या किया, इमाम पाक ने सब्र किया। इमाम पाक ने क्या किया, इमाम पाक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। इमाम पाक ने क्या किया, इमाम पाक ने 10 मुहर्रम वाले दिन भी अजान और अकामत के साथ जमात के साथ हज़रत जी नमाज फजर पढ़ी है। इमाम साहब ने क्या किया, इमाम पाक अल्लाह की रजा पे राजी रहे। इमाम पाक ने क्या किया, इमाम पाक तस्लीम और रजा का पैकर बन के दिखाया, जिसको मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बयान किया। क्या अब फरमाते हैं, ताकत हुंदे जोर ना लो,
ये असल में हजरत जी वो हुआ पता क्या है, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ है ना, तो हलीमा दी बकरियां तो अगे नहीं जान देता उम्मत, और अगर 10 मुहर्रम है तो पानी और प्यास और खाने से आगे नहीं जाने दिया उम्मत को। जिस तरह हजरत जी उम्मत को प्यास और खाना बताया गया, अल्लाह की कसम है कभी उम्मत को उस तरह अंदाजे हुसैन बताया होता ना तो आज पासपोर्ट 100वें नंबर पे ना होता, आज पासपोर्ट पहले नंबर पे होता। लेकिन जाने नहीं ना दिया। अगर उधर आए तो हलीमा की बकरियों से आगे नहीं गए। हजरत जी बेड़ा गर्क हो गया तकरीबन, सड़कें गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, इदारे बिक गए, लेकिन उम्मत अभी भी बैठ के क्या कह रही है, तेरियां बकरियां नू वावांगी मैं जा रहा ते लीमा मैनू नाल। ओ अल्लाह दे बंदे, फलस्तीन तेरे अब्बे ने आजाद कराना है, कश्मीर तेरे अब्बे ने आजाद करवाना है, मुल्क तबाह होने के पास खड़ा है, तू अभी भी बैठ के यही लगा हुआ है, लीमा तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते मैनू नाल रख ले। मुल्क का राह कुछ नहीं, तुम अब भी बैठ के यही लगे हुए हो, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई नहीं उम्मत आगे। 10 मुहर्रम आई, फिर वही है, दो ही बातों पे उम्मत खड़ी रही, प्यास भूख, प्यास भूख, प्यास भूख, उससे आगे गई नहीं उम्मत। सब्र हुसैन, अंदाज़े हुसैन, जोर हुसैन, इस्तकामत हुसैन, पैगाम हुसैन, फिक्र हुसैन, तिलावत हुसैन, सजदा हुसैन, उम्मत गई नहीं आगे। उधर लीमा दी बकरियां तो अगे नहीं गई और इधर, इसलिए सब उधर का उधर ही खड़ा। अगर हजरत इस उम्मत को हुसैन पढ़ाए गए होते, अगर इस उम्मत को हुसैन बताए गए होते तो उम्मत का ये हाल होता, उतने ही खड़े नहीं। और इसमें हजरत जी हम पीछे भी हजरत बात कर रहे थे, ये एवं नहीं हुआ, ये तकरीबन 100 साल पहले प्लान हुआ कि इनको तबाह कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पे ये देखे ना, ये बच्चा बैठा है हमारा छोटा, अभी स्कूल में क्या पढ़ रहा है भला, आपको पता? कभी आप इसकी किताबें चेक करना, स्कूल में क्या पढ़ रहा है भला, चूचू चूचू चा चा घड़ी पे चूहा नाचा। उसको हमने क्या करना है जिसको ये पढ़ाया जाए कि घड़ी पे चूहा नाचा? इसको क्या पढ़ा रहे हैं, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। इसको क्या पढ़ा रहे हैं, एक था मुर्गा टोट बटोट। उसको हमने क्या करना है पता है? इस बच्चे को हजरत हुसैन कब पढ़ाना है? जब पहले सारे रंग इस पे चढ़ चुके होंगे। हला होना तो ये चाहिए था कि ये उम्र है हुसैन पढ़ाने की, हजरत हला होना ये चाहिए था ये उम्र है अली अकबर अली असगर पढ़ाने वाली, हजरत ये उम्र है अली पढ़ाने वाली, हजरत भाई चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, अगर ये आ सकता है तो क्या जिक्र अली नहीं पढ़ाया जा सकता? आपके हजरत जी इंग्लिश में मसलन मजमून क्या है जो आपको पढ़ाए जाते हैं? मसलन माए पैन, मैं कहता हूं भाई अगर माए पैन था तो माए अबू बकर क्यों नहीं हो सकता? अगर माए टेबल है, अगर माए टेबल था तो माए उमर क्यों नहीं? माए बुक, अगर माए बुक है तो माए उस्मान क्यों नहीं? माए पैन, अगर माए पैन है तो माए अली क्यों नहीं? मजमून क्या है जी? एक मैच का आंखों देखा हाल। मैं कहता हूं अगर एक मैच का आंखों देखा हाल हो सकता है तो खैबर क्यों नहीं थी, खंदक क्यों नहीं थी, बदर क्यों नहीं थी, हुनैन क्यों नहीं थी, तबूक क्यों नहीं थे? हम भी चुप हैं हजरत, और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? चू 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 चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया। और चूहा पढ़ा रहे हो इनको, जालिमों बेहयाओ, इनको हैदर पढ़ाओ, इनको जुल्फिकार पढ़ाओ, इनको हुसैन पढ़ाओ, इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाओ, इनको हजरत अब्बास पढ़ाओ, इनको हजरत अली अकबर पढ़ाओ, इनको हजरत अली असगर पढ़ाओ। चूहा पढ़ा रहे हो इनको, चू 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 चाचा। यही तो उम्र होती है ना हजरत। वो लिखा एक बुजुर्ग थे तो हजरत अपनी बच्ची को लेके ना मछलियां पकड़ने, जिन्होंने हजरत बुनियादें रखी है, हमारी बुनियादें कोई नहीं है। वो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते हैं हजरत जी, मछली पकड़ते, पकड़ के बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में मशहूर है। बच्ची क्या करती, मच्छी फिर दरिया। उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। काफी वक्त गुजर गया, उन्होंने कहा वाह भाई मछलियां हो गई होंगी। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बेटी को कहते बेटा दिखाओ कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। किधर गई? मैं सारी फेंक दी। उनका फेंक क्यों दी? उनका भैया रोज सुबह हमें बैठा के दर्श नहीं देती कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। उनका बेटा यहाँ तक तो ठीक है, तो फेंक क्यों दी?
हाँ, कहा जब मुझे मछली पकड़ के देते थे मैं समझ जाती था आज इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया इसलिए जाल में फंस गया। उन्होंने कहा बेटा यहाँ तक भी ठीक है, फेंकी क्यों? उन्होंने कहा जी फेंकी इसलिए हमने नहीं खानी गाफिल मछलियाँ, कहीं गाफिल मछलियाँ खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं। उनको चूचू चाचा चाचा नहीं था पढ़ाया जी, घड़ी पे चूहा नाचा नहीं था पढ़ाया। उनको बिठा के बताया था पुत्र वही मछली जाल में फंसेगी जो अल्लाह की याद से गाफिल होगी, उसी दरख्त पे आरा चलेगा जो अल्लाह की याद से गाफिल होगा, उसी जानवर के गले पे छुरी चलेगी जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगी। लेकिन इतने की पढ़ांडे चू 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 चाचा हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल वन वाज ए थर्स्टी क्रो। वो सुते हैं सारे, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप मैं कौन सा बोल रहे हैं? आप और मैं भी सुते हो भाई, और क्यों चूहा पढ़ा रहे हो हमारे बच्चों को? भाई इनको शेर पढ़ाओ, इनको चूहा ना पढ़ाओ, इनको शेर पढ़ाओ जी। तो वो हजरत हारिस मुहासिबी कहते हैं कि जी मैंने पूछा कि जी हजरत वो पका लेते वो आप आटा ही खा रहे हैं? तो फरमाते हैं वो आगे से मुझे जवाब देते हैं, उन्होंने कहा यार आटा गूंदा इसलिए नहीं, अगर गूंदता तो उसमें वक्त लगना था, पेड़े इसलिए नहीं किए अगर करता तो वक्त लगना था, तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, रोटियां इसलिए नहीं पकाई अगर पकाता तो वक्त लगना था, फिर उन रोटियों को चबाते हुए निगलते हुए भी वक्त लगना था। वो जायका तो यहाँ ही है ना, नीचे जाके तो सारा कुछ ही बराबर है। और मैंने पानी में आटा घोल के इसलिए खा लिया जो इतना वक्त बच जाएगा मैं अपने अल्लाह को थोड़ा और याद कर लूँगा। लेकिन बता उन्होंने आटा खा खा के भी याद किया, तू मैं बिरयानी खा के भी भूल गए, उन्होंने आटा खा खा के भी याद किया, तू मैं नेमतें अनवाओ इकसाम के खाने खा के भी भूल गए। इसलिए पुत्र पैगाम हुसैन, अंदाज़े हुसैन, फ़िक्र हुसैन, अंदाज़े अहले बैत, तरीक़ा लाओ मेरे पुत्र। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा थोड़ा सा बस साथ दे, मुझे पता गर्मी बड़ी है, थोड़ा सा साथ दे हजरत मेरा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा पुत्र, बहुतियाँ गल्लां करना एक छोटी। अरे पुत्र जितने नौजवान बैठे हो ना यार, एक फैसला तो अज कम अज़ कम करके हथ उठो कि हुसैन नाल है कि यजीद नाल है। नहीं कहन हुसैन नाल उन्हें कोई नहीं, फैसला तो करो ना पुत्र। अच्छा हजरत साहब मैं बस थोड़ा सा साथ दें जी मेरा, थोड़ा सा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं, एक दो पैगाम बस मैंने आपको देना। ये ज़रा देखिएगा हमारे दौरे मयार। मुझे हजरत उस दिन एक शादी का कार्ड आया, तो तकरीबन हमारे शादी के कार्ड हजरत इसी तरह ही होते हैं, दूल्हे का नाम लिखा है और दुल्हन की जगह क्या है दुख्तरे नेक अख्तर या वालद का नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, वो गैरत है हमारी, मेरी बेटी का नाम क्यों गैर पड़े, इसलिए हम कार्ड पे अपनी बेटी का नाम नहीं, गैरत है ना जी कि मेरी बेटी का नाम कोई गैर। अल्लाह मैं हैरान हो रहा भाई, जिसको तूने कार्ड भेजना सबको तेरी बेटी का नाम पहले ही पता है। को हजरत हमने कोई चकवाल रोड पे खड़े हो गए तो कार्ड नहीं बांटने लोगों के, भाई ये कार्ड फाड़ लो तो शादी थी आ जाइए, कार्ड रिश्तेदारों को ही जाएंगे ना जी। लेकिन उधर क्या है, कितनी गैरत, कार्ड पे जनाब नाम नहीं लिखना, अब्बू जी का नाम है, ये दुख्तरे नेक अख्तर है, लेकिन क्या है कार्ड पे बेटी का नाम। लेकिन वही बेटी जब मैरिज हॉल से हजरत जी, वही बेटी जब हजरत जी ब्यूटी पार्लर से मैरिज हॉल में एंटर होती है, पहले जिसका नाम भी किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा था उसको पूरे मैरिज हॉल देखता है। बात गलत तो नहीं की मैंने? एक दफा जब नाम नहीं लिखा तो मैं कहूंगा हम हुसैनी बन गए, होना भी यही चाहिए, लेकिन नजर जी फिर अगे की होता जा, फैसला तो करो यार कम से कम कि हम किसके साथ हैं। आज तक हजरत हमसे फैसला नहीं हुआ, कहीं हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कहीं, फैसला तो यार करो ना कम से कम। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, फैसला तो मेरे नौजवान कर यार, तू आज तक फैसला ही नहीं कर सकिया कोई। और मैं तुझे कहूंगा कि हुसैन पाक ही के साथ होना पुत्र, दूजा ऑप्शन चंगा नहीं हो। अल्लाह बड़ों ने ठेका ले रखा है उसका भी, कोई तबई साबित कर रहा है, कोई जनाब कहता हाफिज़ कुरान था, कोई कहता कुछ था, कोई कहता कुछ था। मैं कहता हूं तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं और किससे मुकाबला करवा रहे हो यजीद का, क्यों सफाइयां दे रहे हो, क्यों तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत इतने वाले खा रही है,
क्यों तुम्हें मरोड़ पड़ते हैं जब उसका नाम आए तो? क्यों तुम्हारी जो मोहब्बत है वो कूद कूद पड़ती है? क्या हो गया? मुकाबला किससे करवा रहे हो? मैं यजीद की सफाइयां देने वालों से सवाल करूंगा, ओ भाई, और कल शफात के लिए इमाम हुसैन के नाना पाक के पास जाना है, यजीद के पास नहीं जाना है। कल शफात के लिए उस पाक बारगाह में जाना है कि यजीद के पास जाना है जो उनकी इतनी सफाइयां दे रहा है? वो अल्लाह के बंदे, देख तो सही यजीद ने अहले बैत अतहार के साथ किया क्या मियां। ये मजमू ज़वायद में रवायत मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कभी हुसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रोने की आवाज़ सुनते आप तशरीफ ले जाया करते और जाके फरमाते, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह हज़रत, अगर शहजादे रोते भी होंगे तो रोने का अंदाज इस तरह का तो नहीं था। यही है, सैयदा कायनात हजरत नमाज पढ़ रही है, सैयदा कायनात किसी काम में मशगूल है, शहजादे रो पड़े, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, आप तशरीफ ले गए। लेकिन उस रोने पे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात को कह रहे, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। अरे सैयदा कायनात किसी काम में मशगूल हों, शहजादे रोएं तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मुझे तकलीफ होती है। तो जो अली अकबर को जो है ना वो शहीद करे, जो अली असगर को शहीद करे, जो खानदान नबूवत पे तीर चलाए, जो खानदान नबूवत पे तलवारें चलाए। मैं नौजवानों से कहने लगा हूं, आपको पता है जब इमाम पाक के जिस्म मुबारक को देखा गया तो 33 नेज़े के जख्म थे और 38 तलवारों के जख्म थे। अरे जिस यजीद ने उस पाक वजूद पे जिसको महबूबे करीम सूंघा करते थे, जिसको महबूबे करीम चूमा करते थे, वो पाक वजूद जो अल्लाह के महबूब के कंधों पे सवारी किया करता था, जो उस पे 33 नेज़ों के जख्म लगाए, जो उस पे 37 तलवारों के जख्म लगाए, तू उस यजीद की सफाइयां दे रहा है, तू उस यजीद की तरफदारी कर रहा है, तू उसको ताबई साबित करने में लगा हुआ है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल किस मुंह से जाएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में है? इसलिए मेरे बच्चों, हुसैन ने पाक हज़रत जी, मोहब्बत भी उनसे, मफद्दत भी उनसे, गुलामी भी उनकी, नौकरी भी उनकी, और अंदाज भी हमने वही वाला इख्तियार करना है। और मेरे पुत्रों, ज़रूरत है, आज मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, बोलने को बहुत कुछ है मेरे के लिए, लेकिन मैंने पहले कहा है पुत्र थक गए हम भी बोल बोल। अब वक्त है फैसला करने का कि किसका साथ देना है, हुसैन का या हुसैन का ही। फैसला करो पुत्र। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ और मैं गुफ्तगू समेटूंगा। एक शेर है जी, तकरीबन बड़ा पढ़ा गया और पढ़ा जाएगा, क्या? कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के, आपने जिंदा कर दिया, 72 कुर्बानियाँ दी और इस्लाम को जिंदा कर दिया। मैं भाई चकवाल वालों आपसे एक सवाल करने लगा और बात ख़त्म करते हैं। वो इस्लाम जिसको 72 कुर्बानियाँ दे के इमाम अली मुकाम ने जिंदा किया था, आप मुझे बता सकते हैं कि वो किधर है आजकल? सबील भी थी, लंगर भी था, ठीक है, अल्लाह आपको और दे। अब बता सकते हैं कि वो दीन किधर है आजकल? कहीं आपने देखा हो? अगर कुछ चकवाल के बाजार में नजर आया हो भाई, के नौजवान बच्चे कुछ किसी शादी पे देखा दीन को आपने? किसी गली में नजर आया हो, किसी मोहल्ले में देखा हो आपने? किधर है फिर हजरत? मैं भी शेखुपुरे से आ रहा हूँ हजरत, मुझे उत्थे नहीं मिला कोई। कल सियालकोट था, उधर भी नहीं था। कराची गया शायद मिल जाए, उधर भी नहीं मिला। रावलपिंडी गया, इस्लामाबाद गया, चकवा मियाँ वाली गया, खुशाब गया, सरगोदा गया, गुजरात गया, खारियाँ गया, लाला मूसा गया, दीना गया, सराय आलमगीर गिर गया, गुजर खान गया, मरी गया, नारान गया, कहान गया, कोयटा गया, सिब्बी गया, स्कर्दू गया, गवादर गया, फिर लिया पाकिस्तान, लेकिन दीन नहीं मिला। दीन किधर है पुत्र? सब कुछ है, नारे भी हैं, वेले भी हैं, पैसे भी गिराए जा रहे हैं, दीन किधर है पुत्र? मुझे पता आप में से किसी ने नहीं बोलना, लेकिन इसका जवाब 100 साल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श दे गए हुए हैं। पता आपने सवाल पे क्या जवाब दिया? आप फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे,
मैं मिसाल के तौर पे जी बाहर को तो छोड़ो, आप मेरी बात का गुस्सा तो नहीं करेंगे? पक्की बात है, दिल में नाराजगी तो नहीं लाएंगे कोई? मैं बाप से एक सवाल करने लगा हूँ। ये नौजवान बैठे हैं पुत्र, आपको पता है आजकल सिख भी फिल्में बना रहे हैं हजरत, और होता क्या है सिखों की फिल्मों में हजरत जो हीरो आता है ना, वो भी सर पे पगड़ी बांध के आता है। अल्लाह हजरत नंगे सर तो उस हीरो को आना चाहिए था, क्योंकि उसने डांस करना है, उसने नाचना है। कभी वो हीरोइन के इधर नाचेगा, कभी इधर नाचेगा, कभी आगे नाचेगा, कभी पीछे। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर से उतार के नहीं आ रहा। भाई मेरे बाबे की पग है गुरु नानक, मैंने इसको फिल्म में भी उतारना। मैं अब आपसे सवाल करने लगा हूं पुत्र, उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं उतारी, लेकिन आपने और मैंने मस्जिद में सर से टोपी भी उतार दी। लोग कहते हैं जी आप घुमा फिरा के ना 1 घंटा पूरा करके चले जाते हैं हुसैनियत। भाई किसको सुनाऊं हुसैनियत? कोई बंदा भी तो ले आओ ना लब के, जो हजरत जी उनके लिए सर पे टोपी भी ना रखे हैं। अच्छा मैं चलो एक और सवाल आपसे करता हूँ हजरत, अगर को आपके दिल में बात हुई ना, मोहब्बत से उठ के पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा हजरत जी। अच्छा हजरत जी आगे भी शादी कार्ड की बात हुई, फिर शादी कार्ड। हजरत जी जब शादी कार्ड आता है उसमें लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना? अगर आप पुराने पहन के चले जाए निकालेगा तो कोई नहीं। अच्छा उसमें लिखा तो नहीं होता कि वेस्ट कोट पहन के आना, पैंट कोट पहन के आना? कुछ नहीं ना लिखा होता, सिर्फ उसमें लिखा होता है दुल्हा दुल्हन का नाम, वालिदैन का नाम, जगह नाम, मैरिज हॉल लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता हजरत। लेकिन हम फिर भी सारा कुछ करके, लेकिन यहां पुत्र लिखा हुआ है जब मस्जिद में आना, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में आना, तो सर पे कुछ रख के आना। की कर दे हो यार, खुदा दे बंदे हो, कोई ना लो रब दा, कोई रब दा ना, उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया। आज उम्मत का ये हाल है, उम्मत उनके लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकती है। और मैं राजा साहब थोड़ा ना जज्बाती सा बंदा हूँ, महफल का माहौल का असर मुझ पर बहुत जल्दी हो जाता है, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। वैसे तो बहुत कम हजरत, मैं टाइम ही नहीं मिलता जी। कल भी इधर ही हमने होना है, फिर मैं वैसे कहीं निकाह पढ़ाने जाऊँ ना, आजकल आपको पता है ट्रेंड चला हुआ है, वो दुल्हे जो है ना सर पे कुल्ला बांधते हैं या पगड़ी बांधते हैं, ट्रेंड है आजकल चला हुआ ना। कभी पैंट कोट का ट्रेंड था, दुल्हा पैंट कोट पहना करता था, आजकल जरा शेरवानी और कुल्ले का। तो मैं हजरत जब निकाह पढ़ाता हूँ तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ ले दूल्हा हूँ तेरे ते पर्चा हो गया। वो दूल्हा बेचारा अक्सर घबरा जाता, कहता है हजरत मैंने क्या किया कि पर्चा हो गया? मैं इथे नहीं होया, पर्चा कितने और होया तेरे उत्ते। वो कहता है हजरत क्या? मैंने कहा आज तूने ये सर पे पगड़ी कुल्ला या जो भी है रखा हुआ है ना तूने? हाँ मैंने कहा हजरत को आईने पाकिस्तान में नया कानून तो नहीं आया जो सर पे कुल्ला नहीं रख के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं भेजी जाएगी? उन्होंने कहा नहीं मैंने खुद ही पहना, मैं बस अब ये तुझ पे केस हुआ है, अब बरोज़े क़यामत जब तूने अल्लाह की बारगाह में जाना है ना, तो तुझे तेरे अल्लाह ने पूछना है बंदिया दस वोटी लिए तो सिर तो कुल्ला रख लिया सी, कभी साढ़े यार लिए भी रखे कभी रखा मेरे यार के? फिर क्या, मैं ये फर्जी बात है, फिर क्या होगा? इसका सारा नामा माल चेक करो, जब ये बालिग हुआ तब से लेकर मरने तक जितने जुमे हैं इसके सारे चेक करो। हो सकता किसी जुमे पे बंधा हो, सारे जुमे फरिश्तों ने चेक किए, नंगे जेरी कोई नहीं बने। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस देखो, हो सकता किसी में बांध दिया हो, उधर जी भी नहीं लगा। अच्छा ईदा देखो, 10 पर चेक करो, शबे मेराज चेक करो, शबे बारात देखो, आगराता देख लो, स्टीनी देख लो, वोटी भी बन लिया साढ़े यार लिए कोई नहीं बनी। उधर जवाब तो हमने बातें की, एक बात होने, एक बात होनी, बल्कि हदीस पाक में तो राजा साहब यहाँ तक भी लिखा हुआ है बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा कीजिएगा, क्योंकि हजरत बड़ा ज्यादा मुसीबतों का भी है, क्योंकि इधर से भी खुली छुट्टी है, ये अगर करने में कुछ रोल हमारा भी है। हदीस पाक का मफहूम मिलता है मुस्लिम शरीफ में, अल्लाह बंदे
बारगाह में खड़ा, जो जो देता है ना अल्लाह सब कुछ पूछेंगे बंदे। बंदे की क्या जरूरत है बंदा इनकार करे। पर मैं मुख्तसर करके हजरत मेरी घड़ी पे भी तवज्जो है और मौसम की शिद्दत भी देख रहा हूँ। देखा आखिरी बात अल्लाह बंदे से पूछेंगे, बंदे तू फिर भी भूल गया। मिसाल के तौर पे अल्लाह बंदे को पूछेंगे, और बंदे मैं अगर तुझे सुलेमान ना बनाता, मैं अगर तुझे मेंढक बना के किसी चोहड़ में डाल देता, तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता था? नहीं अल्लाह, ये तेरा करम है, तूने सुलेमान बनाया। फिर अल्लाह पूछेंगे फिर भी भूल गया। अच्छा सुलेमान बनाया, मैं तुझसे सड़क पे आम की रेहड़ी भी लगवा सकता था, लेकिन लोगों के दिलों में तेरा इतना प्यार डाला को तू ज्यादा चंगी तकरीर नहीं करता था। देखो तू को बड़ा पढ़ा लिखा था, तुझसे बड़ी बड़ी चंगी तकरीरें करने वाले थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन लोगों के दिल में तेरी इतनी मोहब्बत डाली कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सारी मस्जिद भरी थी, लोग तेरी बातें सुन रहे थे बैठ के। मेरी क्या जरूरत है जी मैं ना करूं आगे से। हाँ या अल्लाह, फिर तू भूल गया मुझे, तुझे गाड़ी दी फिर भी भूल गया मुझे, बड़ों को बेऔलाद रखा, तुझे 2 बेटियां दी, 2 बेटे दिए, फिर भी भूल गया मुझे। अल्लाह एक एक बात पूछेंगे, और पता फिर एंड पे अल्लाह बंदे को क्या कहेंगे, बंदे आज जा फिर दुनिया में तू मुझे भूल गया, आज मैं तुझे भूल गया है। और लिखा है मेरे नौजवानों, याद रखना, अल्लाह का किसी बंदे को ये कह देना कि जा मैंने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। इमाम हुसैन करबला में क्या करने गए थे? यही तो करने गए थे, और क्या मकसद था करबला में? बड़ा हजरत जी इन्होंने पानी पानी लगा रखा है। मैं पूछता हूँ, उलमा बैठे हैं, अल्लाह की कसम है मेरे नौजवानों, मैं ये नहीं कहता पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन असल गाल भी सुन, अगर तेरे और मेरे इमाम पाक की मर्जी होती पानी पीने की, अगर उनको पानी की इतनी चाह होती, अगर उनको पानी की इतनी तलब होती, अगर उनके दिल में पानी की इतनी मोहब्बत होती, अल्लाह की कसम है इब्ने ज़याद, शिमर, वो चंद हजार तो उनकी तो औकात हैसियत कोई नहीं। मैं कहता हूँ सारी रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे जमा हो जाते, मेरे इमाम पे पानी नहीं बंद कर सकते। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, मैं करबला बेचने वालों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने करबला पढ़ाई सिखाई मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरा वजद कहता है नौजवानों, मेरा ज़ौक़ कहता है, इमाम आली मुकाम ने तो तवज्जो ही ना की नहर फुरात की तरफ, वो अपने ज़ौम में खड़े थे चूड़े हैं कि जी हमने इमाम आली मुकाम पे पानी बंद कर दिया, हमने अहले बैत तहार पे पानी बंद कर दिया, वो अपने ज़ौम में खड़े थे ना, इमाम साहब ने तो तवज्जो नहीं की। मेरा ज़ौक़ कहता है, मेरा वजद कहता है, मेरा वजदान कहता है कि नहर फुरात भी इमाम अली मुकाम की बारगाह में मिन्नतें करती होगी, इमाम साहब इनकी क्या इतनी औकात, ये आले बैत अतहार पे पानी बंद करें? ऐ मेरे इमाम, क्या आप वो नहीं जिनका झूला जिब्रील झुलाने आया करते थे? ऐ मेरे इमाम, क्या आप वो नहीं जिनके जोड़े जन्नत से आया करते थे? इमाम साहब ऐसे दिन भी आ गए, ये पानी बंद करेंगे? आपकी मर्जी है, आपकी शान है, आप अल्लाह की रजा पे राजी हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अगर इजाजत हो तो मैं कदम चूमने आ जाऊं, अगर इजाजत हो तो मैं कदम चूमने आ जाऊं। और मेरा वजद कहता है, हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के यही कहा होगा, जियो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्हे पावां, जियो मेरे दुख विच राजी सुख नूं चुल्हे पावां। मैं भाई किसी की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो आपको वो करबला सुनाऊंगा जो हमें हमारे बड़ों ने सुनाई है। और मियाँ साहब ने क्या सुनाया हमें, वो कहते हैं जो ये कह रहे हैं छोड़ इनको, असल गल सुन मेरे को। मैं जी मियाँ जी, जी रूमी है कश्मीर, जी यार फिकड़ी। तो कहते हैं ताकत हुंदियां जोर न लाया, ये ना समझ के पानी आ नहीं सकता। आप तो इशारा फरमाते हैं, आपके कदमों से कहीं फुरात जारी हो जाती है, आपके कदमों से कहीं फुरात जारी होती है, लेकिन क्या ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रज़ाई। ये उलमा बैठे हैं इमाम हुसैन की ताकत का तो क्या कहना। लिखा है कि मैदान करबला में उस वक़्त सबसे कम उम्र जो तसर्रुफ में, जो करामत में, जो उम्र में, जो इल्म में सबसे कम थे हज़रत, वो कौन थे? शहज़ादा अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन उनके लिए भी बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जितनी देर तक ख़ानदान नबूवत अहले बैत तहार मैदान करबला में रहे,
इमाम अली असगर को किसी ने ज़मीन पे नहीं लुटाया। क्यों भला? कहीं ये ना हो इनको ज़मीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़े नीचे से पानी ना निकल आया है। क्योंकि आज जोर नहीं होता, आज दिखाना ही नहीं कि जोर कितना है। आज तो रब की रज़ा पे राजी रह के दिखाना है। तो फिर मियाँ साहब क्या ताकत हुंदे जोर ना लाया ते बैठे मल रज़ाई, पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं, ते सीखां उत्ते मक्खण पकाना डाडा औखा कमे, बच्चे दे के दीन बचा ते सखी हुसैन दा कमे। ताकत हुंदे सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन 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 इसीलिए तो हज़रत सुल्तान कहते हैं ना, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने। ये 4 मिनट है मेरे पास जो मैंने एक ज़हन बनाया। ये सिलसिला अली नक्शबंदिया में जी बहुत बड़ा नाम है। हज़रत मदहर जाने जाना रहमत, वो हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने अपने पीर के नाम पे तफसीर का नाम रखा, तफसीर मदहरी। उसमें हज़रत ना मकाम रज़ा पे गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, ना जड़ा सह तलवारां खन्ने, उस पर हज़रत गुफ्तगू करते लिखते हैं कि हमारे जो शेख थे ना, उनकी बीबी साहबा बड़ी सख्त थी ज़ुबान की, और अक्सर हज़रत के लिए भी बड़े तल्ख जुमले बोल जाया करते। लेकिन हज़रत ने सारे मुरीदों को कह रखा था, ए जो मर्जी कहे तुसी अगू बोलना चुप रहना। इसलिए सारे मुरीद इस बात का ध्यान रखते थे। वो लिखा एक दिन हज़रत का को मुरीद आ गया अफ़गानिस्तान से, पठान, और ये वो दौर था कि जब तलवारें लगाते थे सारे। खान साहब ने भी लगा रखी थी। हज़रत ने खानका में को काम उसके ज़िम्मे लगाया। खान साहब कर रहे थे, अम्मा जी आ गई हैं, आके पूछ दिए ने, ओए पठाना ये की करने है? उन्होंने कहा जी पीरा ने आख्या। पहले तो खान साहब की हुई, खान साहब चुप कर गए, भाई अंदरों आया ने मेरे पीरा ना कोई तो ताल्लुक होएगा ना, नहीं बोलियाँ। फिर अम्मा जी ने अपनी तोपां का रुख किया पीरां वाल, तो ज़ाहिर अपने पीर के लिए तो कोई बात नहीं सुनता, उससे भी नहीं सुनी गई। उसने जनाब डाला तलवार को हाथ और खींची मैदान से बाहर गर्दन उड़ाने के लिए। हज़रत को बदरिया कश्फ खबर हो गई कि काम ख़राब हो गया। वो भागते हुए आए और जो है ना वो मुरीद का हाथ पकड़ा और बाहर ले गए। अब बाहर जाके पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहे हैं। जब कैफियत संभली थोड़ी सी तो वो अर्ज़ करता है, हज़रत आप इतने बड़े शेख हैं, अगर इस पहाड़ पे एक नज़र डालें तो इसको सुरमा बना दें, और एक औरत ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। फिर रोए, फरमाया ऐ मेरे मुरीद, मैं रब का कुर्ब पाने के लिए मुजाहिदे कर रहा था। अब तो पुत्र कुर्ब पाने वाली बात ही कोई नहीं। हूँ तो दसो एक प्लाट तो 2 किवें होणगे? कुर्ब वाली बातें किधर? हूँ तो दसो 1 लाख तो 2 किवें होणगे? हूँ तो दसो एक गड्डी है तो 2 किवें होणगे? हूँ तो दसो जे मैं चकवा ला तो DH घर किवें लिया जा सकता? पीर साहब को आइंदा तवीज़ दो। हूँ इंज दे मुरीद ने, सही गल है, बड़े मुरीद होने के लिए आते हैं। मैं भाई मैं माड़ा बंदा हूँ, कितने और जा साढ़े को नहीं आइंदे काम होंगे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत मुरीद होने के लिए आते हैं। मैं भाई मेरे तो काम पर है, मैं माड़ा मस्कीन आदमी है। तो वो बातें ही नहीं हज़रत कुर्ब शुरूब वाली को, अल्लाह राज़ी है नहीं राज़ी पता नहीं क्या हो गया। मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मुजाहिदे कर रहा था। फरमाते हैं एक दिन गैब से आवाज़ आती है, मज़हर हम तुझसे राज़ी हैं। ऐसे दरजी मैं जाते जाते अगर आप इजाज़त दें तो एक और सवाल पूछ लूँ आपसे। उच्ची जवाब नहीं देना, तुझे दिल से जवाब देना है, लेकिन देना ज़रूर है। मेरी दरजी पूरी 40 हो चली है, 3 अगस्त 1984 ऐत की 40 हो जानी मेरी पूरी। मैं अपनी 40 गिन लैंदा वा, तुसी भी अपनी अपनी गिन लो। ज़रा एक अपने आप को सवाल करिए, सुलेमान 40 साल का तो हो गया, 10 कभी इन 40 सालों में ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं? चले मैं फिर पूछता हूँ, ज़रा सवाल करना है सबने अपने आप से और फिर दिल में जवाब देना, फिर आगे चले जाए। सुलेमान 40 साल तेरी उम्र हो गई, 10 से इन 40 सालों में कभी ख्याल भी आया पता नहीं अल्लाह पाक राज़ी है कि नहीं राज़ी?
हजरत जी भुला दिया हमने उस जात को, बहुत दूर निकल गए कहीं। वो ना रोस जाए, 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 वो ना रोस, सबका ख्याल, सबका ध्यान। वो रुसदा ते पिया रुसे, वो नाराज हुंदा ते पिया होए, सानू की लगे। बुढ़ी ना रोस जाए, सस ना रोस जाए, साला ना रोस जाए, सोरा ना रोस जाए, हैं चेयरमैन साहब ना रोस जान, वाइस चेयरमैन साहब ना रोस जान, फलाना चौधरी ना रोस जान। और रुसदा ते पिया रुसे, कभी ख्याल ही नहीं आया किसी का उसको। हमने उसको इतना भुला दिया, हमने उसको इतना भुला दिया का आवाज आई, मजहर हम तुझसे राजी हैं। कहते मैंने एक और दोबारा सजदा किया, शुक्र का, शुक्र अल्लाह राजी हो गया, और क्या चाहिए। अब फरमाते हैं फिर एक आवाज आई, मजहर जैसे तू हमें राजी करने के लिए बड़ी कोशिश करता है ना, हमारी एक और बंदी है, हमें वो भी राजी करने के लिए बड़ी कोशिश करती है और हम उससे भी राजी हैं, लेकिन उसमें एक ऐब है कि जुबान की बड़ी कड़वी है। कभी तो मेरे लिए उससे शादी कर लेना, निकाह कर ले, मैं तो उससे और राजी हो जाऊंगा। अब फिर रोए। आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं नजर इस पर डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं यार से यारी निभा रहा हूं। यारियां सौखियां तो नहीं ना निभदियां। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दा मन्ने हो, दर न छोड़े मुख न मोड़े, सह तलवारां खन्ने हो, जित वल वेखे राज महीदा लगे उसे बनने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बनने हो। इसलिए पुत्र जितने बच्चे बैठे हो मेरे काके हो, बच्चे हो, आज फैसला करके ठूठी हो कैसी हुसैन ना लाए वहां के जरूरत है पुत्र, अब नहीं करोगे बहुत कम, आगे काम बड़ा खतरा। अगर दावा रखते हो अली वाले, फिर अली वाले बनो भी ना मेरे बच्चे। देखो ना मैं फिर वही बात करूंगा, इतना बड़ा इज्तिमा है लेकिन तकलीफ हो रही है, क्योंकि शाम में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं था, बहुत बड़ा इज्तिमा है लेकिन तकलीफ हो रही है। मगरिब में इज्तिमा नहीं था। खुशी हजरत उस दिन होगी जिस दिन ये इज्तिमा मगरिब में भी होगा। खुशी उस दिन होगी जब दिन ये इज्तिमा, ये रश असर में भी होगा। खुशी तब होगी जब इतना ही रश फजर में भी होगा। महफिल में रश पड़ना मुझे अब ये खुशी नहीं देता, मुझे तकलीफ होती है। जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, मैं सबसे कह रहा हूं मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं और हमें फख्र है कि हम अली वाले हैं। और अली पाक वो नाम है कि सुन के दिल खिल उठता है हमारा। लेकिन पुत्र जितने बच्चे बैठे हो, मैं आप सबको फिक्र दे के बात खत्म करने लगा हूं, जरा अपना अली होने वाला चेक कर लेना, क्योंकि जो अली पाक हैं उनकी विलादत भी मस्जिद में, उनकी शहादत भी मस्जिद में। जरा अपना अली वाला मेरे पुत्र होना चेक करो। अली पाक की आमद भी मस्जिद में, अली पाक की शहादत भी, अली पाक हैं ही मस्जिद वाले। इससे पता चला जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला जरूर होगा, और जो अली वाला नहीं होगा वो मस्जिद वाला, और जो मस्जिद वाला नहीं होगा वो अली वाला भी नहीं होगा। फैसला हो गया पुत्र। अली पाक ने आते जाते फैसला कर दिया, भाई जो अली वाला हो और मस्जिद वाला ना हो सवाल ही नहीं उठता। देख लो अली आया भी मस्जिद में, अली की शहादत भी मस्जिद में। मैं कहता हूँ यार हम किस तरह के अली वाले हैं, हम कभी मस्जिद है ही नहीं है कोई। इसलिए पुत्र मस्जिद वाले हो जाओ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नेज़े पे कुरान पढ़ के उम्मत को सबक दिया, लेकिन इधर क्या हाल है पुत्र, उम्मत ने घर बैठ के भी पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। उम्मत ने अब हजरत जी कल क्या हाल था बाजारों का, किस तरह औरतें बाहर निकली हुई थी, और मैं हैरान हो रहा था यार जिनके नाम पे हम निकले हैं उनको तो ये पसंद ही नहीं सारा कुछ। अब कहेंगे आखिरी आखिरी कहीं भी जाता है सुनाई भी जाता है, फिर वो थोड़ी कब्ज कम हुई है ना, थोड़ी रूहानियत सीना खोला थोड़ा सा जरा। हाँ जी, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में जलवा करते से आबाद री खिदमत सवाल किया, फरमाया मेरे से आबा औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। अब पता नहीं जी किसी ने आगे से जवाब दिया या नहीं दिया जहाँ मैंने इस हदीस पाक को पढ़ा है, लेकिन इतना लिखा है कि बात होती होती ना सैयदा कायनात तक आई कि आज आपके बाबा जान ने सहाबा से ये सवाल किया कि औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या है, तो सैयदा कहती हैं कि औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है
कि ना वो किसी गैर को देखे और ना कोई गैर उसको देखे। लिखा ये बात होती होती नबी पाक अलैहिस्सलाम तक गई कि आपके सवाल का सैयदा पाक ने ये जवाब दिया। लिखा नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए और आपने आगे से फरमाया फातिमा का यही जवाब बनता था। क्यों? क्योंकि फातिमा भी तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है ना है। लेकिन क्या था, कल उनके नाम पे हजरत जी बीबियां सड़कों पे। अब ये काम दोबारा होगा कब? 12 रबीउल अव्वल को। क्या है जी, बीबियां पहाड़ियां वेखण आई। ओ भाई किधर लिखा है बीबियां पहाड़ियां वेखण आई? ये जो जुलूस देखने आई है भाई, किधर लिखा है जुलूस देखने आई? सुनो पुत्र, जिनका हम नाम लेते हैं और जिनकी गुलामी पे हमें फख्र है, सुनो जरा उनका अंदाज। लिखा जी जब सैयदा पाक के विसाल का वक्त करीब आया ना, अपलील रहने लगी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अस्मा बिनते उमैस जो कि आपकी ज़ौजा थी, आपने उनकी ड्यूटी लगा दी कि तू फातिमा की खिदमत च रहना है। ये तो पुत्र पता नहीं इन बच्चों को क्या क्या सुना रहे हैं हज़रत, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये तो पता नहीं इन बच्चों को क्या क्या सुना रहे हैं हज़रत। अल्लाह बेटा मैं सिर्फ आपके लिए एक बात छोड़ और अगर कोई देखना चाहे मैं दिखाने को तैयार हूँ। लिखा है किताबों में, इतनी मोहब्बत थी आपस में, अगर कभी ये नौबत आती ना कि शहजादे मिल नहीं रहे, हसनैन करीमैन मिल नहीं रहे। इधर भी हो सकता कभी इस तरह का माहौल बना हो, कोई बच्चा ना मिल रहा हो, तो जब हम बच्चे की तलाश में निकलते हैं तो कुछ 10 घर ज़हन में होते हैं, बस ओथे वेखी ओथे वेखी ओथे वेखी ओथे वेखी ओथे वेखी ओथे ना मिले ओथे। लेकिन लिखा है जब कभी ये नौबत आई कि हसनैन करीमैन तय्यबैन नहीं मिल रहे, तो लिखा है एक की आवाज आया करती थी, अबू बकर के घर देख लेना वहीं होंगे। इतना प्यार था आपस में, इतना आपस में प्यार था, कोई आवाज नहीं आती थी। हजरत उस्मान के घर देखना खालू है, हजरत उस्मान के घर देखना खालू है, कहीं वो ना खेल रहे हो। उमर के घर में देख लेना, सलमान फारसी के घर में देख लेना, हजरत मिकदाद के घर में देख लेना, हजरत अबू जर के घर में देख लेना, हजरत अम्मार बिन यासिर के घर में देख लेना। नहीं, एक की आवाज आती थी, अबू बकर के घर में देखना वहीं होंगे। इतनी मोहब्बत थी आपस में। इसलिए तो हजरत वो लिखा है कि हजरत अली पाक के शहजादों के नाम थे हजरत। लेकिन चले बात फिर कभी ये करेंगे। वो विसाल का वक्त करीब है, हजरत अस्मा खिदमत में रहती है। ये देखो जी करबला वालों का अंदाज। वो लिखा है अक्सर एक की बात होती, क्या वो कहती है अस्मा मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, जब इंतकाल हो जाएगा जाहिर है गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, चारपाई पे लेटाएंगे, जनाजगाह ले जाएंगे, फिर जन्नतुल बकी ले जाएंगे। तो खौफ ये है कि जब मेरी चारपाई उठेगी होगी तो ऊपर चादर ही, लेकिन फिर भी जिस्म की हैयत वाज़ेह होगी। अस्मा ये फिक्र खाए जा रही है, तुझे और मुझे जिंदा होने के बावजूद कोई परवाह नहीं कि मुझे कोई देखे ना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिसको देखने से मना किया कहीं वो मुझे देख ना ले। और वहां क्या है, विसाल का वक्त है और फिक्र ये है कि जब जनाजा उठेगा होगी चादर ही, लेकिन जिस्म की हैयत तो वाज़ेह होगी ना। इतनी बार लिखा है ये बात हुई कि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जाके एक बढ़ाई एक तरखान से बात की। लिखा एक तरखान ने ना एक डोला तैयार किया, हजरत अस्मा सईदा कायनात की बारगाह में वो डोला लेके आई और आके अर्ज करने लगी, है फातिमा अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अगर आपका विसाल हो गया हम आपकी नंगी चारपाई नहीं उठाएंगे, बल्कि आपकी चारपाई को इस डोले में रख के उठाएंगे, कोई आपको नहीं देख सकेगा, आपकी जिस्म मुबारक तक किसी की नजर नहीं पहुंचेगी। लेकिन सुन पुत्र, करबला वालों का मिजाज, अहले बैत अतहार का अंदाज, डोला होगा ऊपर, लेकिन फिर भी कहती हैं ऐ अस्मा होगा तो डोला, लोगों की डोले पे भी नजर पड़ेगी और नजर पड़ने के बाद लोगों के दिल में ख्याल आएगा कि इस डोले के नीचे फातिमा है। बस अब इतना करना कि मेरा जनाजा दिन को ना उठाना, रात के अंधेरे में उठाना, ताकि कोई डोला भी ना देख सके। किथे गया अंदाज है, किथे गया मेरे बच्चे हो अंदाज, किथे गया बेहयाई है, जिस्मों की नुमाइश है। इसलिए पुत्र मैं इसी बात पे बात खत्म करने लगा हूं। दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तके खावे, सबील भी लंगर भी महफिलें भी नारे भी दावे भी पर्चियां भी सब, लेकिन दीन
दीन नबी दा वांग यतीम दर 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 के कोई नहीं है तो बुला, कोई दीन को अपनी शादी पे नहीं बोला, कोई दीन को अपने घर रखने को तैयार, कोई दीन को अपने कारोबार देने को तैयार, कट छड़े सारी जगह। जिस दीन के लिए इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियां दी। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के किथों ले आवां उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे वमा अलैना इल्ला